हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। वीडियो की शुरुआत में हमको एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बेड पे लेटा होता है और उसके पास में एक लड़की भी खड़ी होती है और उसके सामने कुछ बंदे खड़े होते हैं और जो बंदा लेटा होता है उन लोगों का मास्टर होता है और लड़की होती है वो कहती है कि एल्डर शाउ। पर उतने में उसका जो फिफ्थ डिसिपल ली शेंग होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, यहाँ पे जो मास्टर है ऑलमोस्ट मरने वाले, हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो सीनियर डिसिपल यांग होता है वो कहता है हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे दूसरे मास्टर के पास जाना चाहिए वरना हम फ्यूचर में यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगी। और तभी थर्ड डिसिपल वैंग फैंग होता है वो कहता है सच में यूजलेस है और हमारा जो मिशन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ और जब से मास्टर टास्क कंप्लीट करके आए उनकी जो पूरी बॉडी है उन पे बहुत ज्यादा चोटें लगी और अब तो यहाँ पे वो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएगी, वो हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। और जो सेकंड डिसिपल ली हारिन अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके पास काफी अच्छी मार्शल आर्ट स्किल है और काफी अच्छा ट्रेजर है और वैसे भी वो यहाँ पे मरने वाला है। पर तभी यहाँ पे फोर्थ डिसिपल वैंग जाओ होता है वो कहता है ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम आ चुका है, जो यहाँ पे मरने वाले है, तुम यहाँ पे वेट किसका कर रहे हो, चलो यहाँ से चलते। और वैसे भी यहाँ पे जो मैंग टेम्पल है उनको यहाँ पे फीमेल डिसिपल काफी ज्यादा पसंद है कि तुम यहाँ पे वहां जाना चाहोगी। तो लड़की होती है वो कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे कमीने हो, एल्डर शाउ ने तुम्हारी मदद की कल्टीवेशन को इमोर्टल लेवल तक ले जाने में और तुम यहाँ पे उनका भी साथ नहीं दे रहे हो। तुम सच में बहुत ज्यादा कमीने हो और तुम उनका यहाँ पे ट्रेजर चुराना चाहते हो। और यहाँ पे जितने भी डिसिपल होते अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं और एक बंदा आगे बढ़ के वो लड़की को चांटा मार देता है जिससे जो लड़की होती काफी ज्यादा दूर जाके गिरती। और जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या सोचती हो कि तुम हमारे साथ ऐसे बात कर पाओगी, तो हम यहाँ पे मास्टर को नहीं छोड़ेंगे। पर दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि थर्ड ब्रदर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वैसे भी वो लूजर है, वो तुमको कुछ भी नहीं कर पाएगी, उसको यहाँ पे जाने दो। और जितना भी मास्टर का ट्रेजर था सारे लोग ले लेते और कहते हैं कि यहाँ पे यूजलेस मास्टर को यहाँ पे यूजलेस फीमेल स्लेव मिल चुकी है और सारे लोग हंस रहे होते। और यहाँ पे जो लड़की होती एकदम गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती कि सबके सब यहाँ पे कमीने और ट्रेडर हैं। और फिर यहाँ पे मास्टर के पास चली जाती है और कहती है कि एल्डर शाउ आप यहाँ पे ठीक हो ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे टाइम आएगा उनको यहाँ पे नहीं छोड़ूगी और आपकी यहाँ पे जो यंग सर्वेंट है उनको खत्म कर देगी। पर यहाँ पे जो एल्डर होता है वो कहता है कि मैं जब से तुमको माउंटेन से यहाँ पे लेके आया हूँ मैंने तुमको यहाँ पे ना ही कल्टीवेशन सिखाया ना ही कुछ सिखाया, क्या उसके लिए तुम यहाँ पे मुझे ब्लेम करती हो। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो रोने लगती है और कहती है कि यहाँ पे जो यंग स्लेव है उसको पता है कि ना ही उसके पास कोई रूट है और ना ही कोई बॉन है, इससे यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी। तो एल्डर ने यहाँ पे जो यंग स्लेव है उसको यहाँ पे जान बचाई है, इसलिए यहाँ पे जो यंग स्लेव है काफी ज्यादा खुश है और यंग स्लेव कभी भी यहाँ पे एल्डर को हेट नहीं करेगी और उन सारे लोगों को खत्म कर देगी और आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन हो। पर तब और यहाँ पे जो एल्डर है वो यहाँ पे बैठ जाता है और वो यहाँ पे खांस रहा होता है और उसके मुंह से भी यहाँ पे खून आ रहा होता है और कहता है मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अब मरने वाला हूँ। पर यहाँ पे जो लड़की होती है अपने घुटने टेक देती है और कहती है कि एल्डर मैं आपको कभी भी डिसलाइक नहीं करती और यहाँ पे जो यंग स्लेव है उसको यहाँ पे डिसिपल बना दीजिए और फ्यूचर में जितने भी ट्रेडर है उनसे आपका यहाँ पे बदला लेगी प्लीज एल्डर। यहाँ पे जो यंग स्लेव है उसके बातों पे एग्री कर लीजिए। और वो सुनने के बाद जो एल्डर होता है थोड़ा चौंक जाता है और कहता है यंग स्लेव मैं यहाँ पे बीमार हुआ हूँ, मैं यहाँ पे कोई बुद्धू नहीं हूँ और अगर मैं तुम्हारी बात को एग्री करूंगा तो तुम अपनी मौत को भुला रही हो। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि एल्डर प्लीज यहाँ पे मत हिलिए। पर तभी यहाँ पे जो एल्डर होता है वो अपने पास से एक ट्रेजर निकाल देता है और कहता है ये यहाँ पे एसेंस पी ले, वो मेरे बाकी ट्रेजर से इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लेट जाइए और जल्दी आप यहाँ पे ठीक हो जाएगी। पर तभी यहाँ पे जो एल्डर होते हैं उसे खून की उल्टियाँ करने लगता है और यहाँ पे एसेंस पील होती है वो भी जमीन पे गिर के टूट जाती है। और एल्डर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे जो मेरा विजन है थोड़े थोड़े ब्लर होने लग गए। और यहाँ पे लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है कि एल्डर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो यंग स्लेव यहाँ पे गलत थी, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। और एल्डर अपने मन में सोचता है क्या यही यहाँ पे मरना लिखा है। और यहाँ पे जो यंग स्लेव है काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही है जिससे यहाँ पे मेरे कान भी दर्द करने लगे और अब पता नहीं मेरा यहाँ पे क्या होगा।
और यहाँ पे फाइनली मर जाता है। पर अचानक से यहाँ पे सिस्टम की आवाज आती है और टिंग टिंग करके बजता है और सिस्टम कहता है कि फाइनली मास्टर और अप्रेंटिस का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे अटैच हो चुका है। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एल्डर होता है काफी ज्यादा शॉक, तुम उसको रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पे गोल्डन एलेक्सर देता है। और यहाँ पे जो गोल्डन एलेक्सर है वो हेवन और अर्थ की एनर्जी से बना हुआ है और उसको बनने में 1000 ऑफ ईयर का भी टाइम लगता है। और जिससे ना केवल ये एल्डर ब्रेक थ्रू कर पाएगा, उसकी जितनी भी इंजरी है वो भी यहाँ पे हील हो जाएगी। और फिर यहाँ पे एकदम रोने लगता है और कहता है कि यहाँ पे 20 साल हो चुके इस वर्ल्ड को क्रॉस किए हुए, मुझे फाइनली एक यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। मेरे यहाँ पे पहले वर्ल्ड में मैं यहाँ पे 20 साल का था और मैं यहाँ पे कार एक्सीडेंट में मारा गया था और उसके बाद इस वर्ल्ड में मैं टेलीपोर्ट हो चुका था। और पहले तो मैं सोचता क्या था कि मेरी जो फैमिली ये काफी ज्यादा पावरफुल है, उनके पास कई अच्छी पावर है, पर मुझे पता चला कि मेरी फैमिली के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पे हैंगमैन सेट को ज्वाइन कर लिया और मैंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। पहले 10 सालों के अंदर मैं काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था, पर फिर जो मेरा लेवल है एक जगह अटक गए और सारे लोग मुझे यहाँ पे हंसने लगे और सबके लिए मैं यहाँ पे एक मजाक बन के रह चुका हूँ। पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हेवन की नजर मेरे पे पड़ चुकी है और मुझे एक अच्छा सा चांस मिल चुका है। और फिर सिस्टम से कहने लगता है कि यहाँ पे अप्रेंटिस सिस्टम यहाँ पे क्या है। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है जैसे इसका नाम है अप्रेंटिस मास्टर, उसमें तुम यहाँ पे अपने अप्रेंटिस को जितनी भी चीजें दोगे यहाँ पे मास्टर को उसके बदले में कुछ अलग अलग रिवॉर्ड मिलेंगे। तो वो सुनने के बाद जो एल्डर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे डिटेल में समझा पाओगे। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है अगर यहाँ पे जो मास्टर अपने अप्रेंटिस को कोई भी अच्छा रिवॉर्ड देता है तो उसके बदले में उसको भी एक्स रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर हमको बताया जाता है कि यहाँ पे जो होस्ट अपनी 200 दिन की कल्टीवेशन पावर डिसिपल को देगा तो उसको एक्स नंबर प्लस 200 दिन की कल्टीवेशन पावर मिलेगी। अगर यहाँ पे जो मास्टर है वो अपने डिसिपल को फर्स्ट लेवल की शॉर्ट टेक्निक सिखाएगा तो यहाँ पे मास्टर को भी एन नंबर की शॉर्ट टेक्निक मिल सकती है। तो वो सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या मैं इसको यहाँ पे गोल्डन पिल भी दे सकता हूँ अपने डिसिपल को, उसके बदले में मुझे यहाँ पे क्या बोलेगा। तो वो सुनने के बाद सिस्टम उसको मना कर देता है और कहता है यहाँ पे सिस्टम का गिफ्ट है और ना ही तुम यहाँ पे किसी को दे सकते हो, इसी पे यहाँ पे तुम्हारे लिए बनाए। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है गोल्डन पिल को खा लेते हैं और कहता है ऐसा हो सकता है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा आने वाला है। और फिर यहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और वो यहाँ पे गोल्डन रिलम में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड जो लड़की होती है वो रो रही होती है और कहती है कि फटाफट कीजिए एल्डर आप उठ जाइए, मैंने यहाँ पे गलत थी, मैं दोबारा ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करूँगी, प्लीज़ यहाँ पे उठ जाइए। और तभी यहाँ पे जो एल्डर होता है उठ जाता है और कहता है कि फुली स्लेव तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे मुझसे कल्टीवेशन सीखना चाहती हो, चलो मैं तुमको यहाँ पे सिखाता हूँ। और वो बंदे का जो पावर है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जा चुका होता है। और फिर हमको वहां से एक दूसरी जगह दिखाई जाती है और जहाँ पे एक एल्डर के पास वैंग फैंग आया होता है और कहता है कि प्लीज मुझे अपना अप्रेंटिस बना लीजिए। और यहाँ पे जो एल्डर होता है वो हैंगमैन सेट का 6 पिक का मास्टर होता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो 17 पिक का मास्टर है। और फिर उसके सामने एक स्क्रॉल लगते हुए कहता है कि एल्डर आपने जो मंगाया था वो मैं लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पे एल्डर भी ले लेता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम उसके यहाँ पे अच्छे काफ़ी ज़्यादा डिसिपल। और यहाँ पे जो 6 पिक का एल्डर होता है वो भी यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का भी मेंबर होता है और कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा क्लियर विजन है, मैं तुमको और एक टास्क देता हूँ, जो यहाँ पे हाउस सेंगे उसकी यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वैन है उसको भी यहाँ पे लेके आओ और मैं तुमको यहाँ पे डायरेक्ट एल्डर डिसिपल बना दूंगा और इसको यहाँ पे तुम आराम से हैंडल करना, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो सीक्रेट टेक्निक है वो भी मैं तुमको दे दूंगा। और यहाँ पे वैंग फैंग होता है वो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे मिशन है बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। पर उसके पीछे से यहाँ पे एक अटैक आता है और उस बंदे को सामने स्टैच्यू उसमें भिड़ा देता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पे जो सॉर्ड है उसको यहाँ पे लग जाती है और यहाँ पे जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे मर नहीं सकता, यहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेट की मेरी जर्नी वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी। और यहाँ पे एल्डर होता है वो कहता है यहाँ पे कौन है और उसके सामने यहाँ पे मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और कहता है कि एल्डर वैंग अगर तुमको मेरा स्पिरिचुअल रूट चाहिए तो तुम अपने आप से यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे एल्डर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे काफी अच्छा मजाक
कर रहे हो। और एल्डर वैंग होता है वो कहता है तुम यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तो यहाँ पे अपने डिसिपल के साथ मजाक कर रहा था और अपने मन में सोचता ये यहाँ पे मरने वाला था, पर इसका यहाँ पे ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि उसने यहाँ पे गोल्डन रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा, पर मैं तो यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा था, और अपनी शॉर्ट टेक्निक को यहाँ पे अवे कर लेता है। और वो देखने के बाद एल्डर की पूरी फट जाती है। के बाद यहाँ पे एल्डर वैन अपने मन में सोचने लगता है तो यहाँ पे सराउंडिंग विंग शॉट टेक्निक है, और फिर अपने मन में कहता है कि शाओविन और मैंने हैंग मैंग सेक्ट को एक ही साथ ज्वाइन किया था और उसने अपने आप से यहाँ पे सराउंडिंग विंग शॉट टेक्निक को बनाया था और मास्टर का यहाँ पे फेवर लिया था, जिसको यहाँ पे उससे काफी ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स मिले थे। और बाद में उसका यहाँ पे कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ रहा था और मैंने भी यहाँ पे गोल्डन रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो यहाँ पे गुड फॉर नथिंग है। और फिर कहता है कि एल्डर शाओ तुमको इतना एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है, भले तुम यहाँ पे गोल्डन रिलम तक जा चुके हो, पर मेरे पास भी सेकंड लेवल का गोल्डन कोर है और ये सील भी तुम नहीं तोड़ पाओगे। पर हमारा मैन कैरेक्टर उस पे अटैक कर देता है और कहता है क्या तुमको लगता है इस सील तुमको बचा पाएगी, वो काफी ज्यादा चीप है। और यहाँ पे जैसे ही अटैक करते हैं उसकी यहाँ पे सील टूट जाती है और एल्डर से कहता है कि यहाँ पे कुछ भी हो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे एल्डर पे अटैक करने लगता है और यहाँ पे एल्डर की पूरी फट गई होती है और उसको हाथ में भी चोटें आई होती है और जोर्स चिल्ला रहा होता है और कहता है शाओ सेंग अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ पे सेक्ट तुमको नहीं छोड़ेगा। तो मैन कैरेक्टर कहता है उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे सेट को देख लूंगा, पर पहले तो मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे एल्डर अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है, मुझे उस आइटम को यूज करना पड़ेगा और उसके सामने एक सील ओपन कर देते और कहते हैं यहाँ पे मैजिकल टूल है जो यहाँ पे मिस्टीरियस ग्रेड का है और तुम इसको यहाँ पे 3 बार यूज कर सकते हो और यहाँ पे लास्ट चांस है। पहले तो मैं उसको यहाँ पे बचाना चाहता था, जब यहाँ पे मेरा ट्रिब्यूलेशन लाइटिंग आएगी तो मैं उससे बच पाऊंगा, पर मैन कैरेक्टर कहता है कि एल्डर कम ऑन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो अपने आप को छुपा रहे हो और तुमने इतने सालों से कल्टीवेशन किया और क्या तुम ऐसे ही छुपे रहोगे कावड़ की तरह। और सील पे अटैक कर देता है और यहाँ पे एल्डर कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और मैन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे क्यों ना करूँ, और उसकी सील को यहाँ पे तोड़ देता है और उस पे अटैक लगने वाला था और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे एल्डर की तो पूरी हालत खराब हो चुकी होती है और जोर से चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरे पास मत आओ। और मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे मिस्टीरियस ग्रिड की सील यहाँ पे कहाँ चली गई। फिर हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो मैजिक टूल है उसके भी यहाँ पे 5 अलग अलग लेवल है, एक लो हाई, ह्यूमन, मिस्टीरियस, अर्थ, हेवन एंड इमॉर्टल। और इन 5 के अलावा सारे लेवल के सब लेवल है, लो, मीडियम, अपर एंड एब्सोल्यूट। और यहाँ पे जो मिस्टीरियस ग्रेड का ट्रेजर था वो यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी सेट के पास होता है, वो लोग यहाँ पे सेट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ट्रेजर यहाँ पे एल्डर के पास मिलने वाला है। और फिर अपनी शॉर्ट को निकाल लेता है और कहता है अब तुम्हारे यहाँ पे टाइम आ चुका है, पर तभी इसके सामने यहाँ पे एक शील्ड आ जाती है और तभी यहाँ पे पूरे सेक्टर यहाँ पे एल्डर आ जाते हैं और कहते कि जूनियर ब्रदर कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी काफी ज्यादा मेहनत और ट्रिब्यूलेशन के बाद तुम यहाँ पे गोल्डन कॉर पे पहुंच चुके हो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि थैंक यू एल्डर, अगर मैंने यहाँ पे गोल्डन को रिलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो सारे लोग मिलके मुझे गैंग आउट करने वाले थे और कुछ कमीने लोग मेरा स्पिरिचुअल रूट चुराना चाहते थे। और यहाँ पे एल्डर वैंग होता है वो कहता है सारी गलत फैमिली थी और यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर है तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको यहाँ पे पनिश करेंगे, और मैं तो यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहा था। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अच्छा कि तुम यहाँ पे मेरी लाइफ चुराना चाहते थे। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे मुझे मारना चाहते थे और मेरे डिसिपल को भी भड़का रहे थे, पर वो फैन तुमने अपने मास्टर को चोट पटाने की कोशिश की है। और यहाँ पे वो फैन बाहर आता है और कहता है एल्डर वैंग प्लीज यहाँ पे मुझे बचाइए। तो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी कुछ नहीं बोल पाते और तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि मास्टर उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वे फैंग होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे गई यूजलेस पर्सन को मेरे पे अटैक करने की, फैन की पर तभी यहाँ पे लड़की आ जाती है और कहती है कि मास्टर तुमको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस ट्रेडर को तो मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगी। और यहाँ पे वैंग होता है वो कहता है कि तुम्हारे
जैसे वीक बंदों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे पे अटैक करने की, और उसकी तरफ अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने हाथों में एक एनर्जी से स्वॉर्ड बना लेती है और उसको अटैक को डिफेंड कर देती है। और वो देखने के बाद वैंग फैंग की तो पूरी फट जाती है और कहते हैं तो यहाँ पे सराउंडिंग वेव सीखने टेक्निक, और तुम तो यहाँ पे गुड फॉर नथिंग हो, तुमने यहाँ पे सराउंडिंग वेव और टेक्निक को कैसे सीखा। और मैन कैरेक्टर कहता है क्या गुड फॉर नथिंग, और हमको 3 दिन पहले दिखाया जाता है मैन कैरेक्टर वो लड़की को अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा होता है और कहता है क्या तुम्हारी यहाँ पे इनहेरिट शॉर्ट बॉडी नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि मास्टर इनहेरिट शॉर्ट बॉडी क्या होता है, और फिर कहता है कि कुछ नहीं चलो मैं तुमको यहाँ पे एक शॉर्टमैनशिप सिखाता हूँ। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे शॉर्टमैनशिप सिखाने लगता है, और यहाँ पे जो लड़की है वो यहाँ पे शॉर्टमैनशिप सीख लेती हो और उसने सराउंडिंग वेस्ट और टेक्निक को सीखा होता है। और उसके बदले में मैन कैरेक्टर यहाँ पे टॉप ग्रेड की लेवल का रिवॉर्ड मिलता है। उसके अलावा काफी मल्टीपल रिवॉर्ड भी मिलते हैं और उसको टॉप क्लास की हेवन स्लेइंग टेक्निक मिलती है, जिससे मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये लड़की यहाँ पे मेरा ट्रेजर है। और जो लड़की होती है वैंग फैंग के पास पहुंच जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि मास्टर के सामने ऐसा करने की, और तुम सब लोग यहाँ पे ट्रेडर। और जो बंदा चिल्ला रहा होता है कि नहीं ऐसा मत करो, तुम यहाँ पे गुड फॉर नथिंग हो, पर वो लड़की उसको मार देती है और कहती है कि मैंने ट्रेडर को मार दिया जो आपका स्पिरिचुअल रूट चुराना चाहता था। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो लीडर होता है वो कहता है एल्डर साउ अब तो तुमने यहाँ पे ट्रेडर को मार दिया, क्या तुम अब यहाँ पे वैंग को छोड़ सकते हो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है अभी तो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे लीडर होता है वो कहता है अगर तुम इसकी लाइफ को छोड़ देते हो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे एल्डर वैंग चिल्ला रहा होता है और मैन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है मैं इसकी लाइफ को यहाँ पे छोड़ दूंगा, पर मेरी भी यहाँ पे एक कंडीशन है, एल्डर वैंग कभी भी मेरे मामलों में नहीं आना चाहिए और मुझे एक भी बार परेशान किया तो मैं उसको यहाँ पे खत्म कर दूंगा और मुझे उसका सारा ट्रेजर भी चाहिए। तो वो सुनने के बाद एल्डर वैंग एकदम खुश हो जाता है और उसके सामने एक बैग को रख देता है और कहता है मेरी लाइफ का पूरा ट्रेजर इसके अंदर रखा हुआ है। और वो देख के मैन कैरेक्टर ट्रेजर ले लेता है और कहता है कि एल्डर वैंग से तुम तो यहाँ पे काफी क्लेवर बंदे हो, तुमको पता है कि एल्डर के सामने यहाँ पे क्या करना है, और चलो हम यहाँ से चलते। और लड़की के साथ चला जाता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि मास्टर अब मैं आगे क्या सीखने वाली हूँ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है पहले तुम आराम करो और कल से या फिर परसों से मैं तुमको कल्टीवेशन सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पे लीडर भी चले जाते हैं। यहाँ पे वैंग होता है वो कहता है कि शाओशेंग मैं तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हमको यहाँ पे 7 पिक को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट आ रही होती है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर एल्डर वैंग के जितने भी ट्रेजर्स को चेक करने लगता है और कहता है कि इसके पास काफी ज्यादा अच्छी पिल्स है और यहाँ पे गोल्डन रिलम पे भी पहुंच जा चुका है, पर यहाँ पे क्वालिटी काफी ज्यादा एवरेज और यहाँ पे मिस्टीरियस ग्रेड का ह्यूमन ग्रेड का और वापस से मिस्टीरियस ग्रेड का यहाँ पे ट्रेजर रखा हुआ है और मिडिल ग्रेड की भी काफी ज्यादा स्किल रखी हुई है। और उसके पास 5 एलिमेंट रूलर नीड अर्थ लेवल की यहाँ पे शॉर्ट भी रखी हुई है। पर मैन कैरेक्टर कहता है सारी चीजों को मैं यूज नहीं कर सकता, कैसा रहेगा मैं यंग सिल को दे दूं, उसके बदले में जो सिस्टम है वो भी मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड देगा। और फिर यहाँ पे उसके पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन भी रखे होते हैं वो करीब 1000 होते जो यहाँ पे हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन होते। और कहता है ये यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे, इससे यहाँ पे मैं एक विला भी बना सकता हूँ और मैं पूरी लाइफ ऐसे जी सकता हूँ। पर तभी यहाँ पे लड़की होती है वो आ जाती और कहती है मास्टर चलो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, अब यहाँ पे 2 घंटे हो चुके। और मैन कैरेक्टर उसको बुलाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने आके बैठ जाओ। और हमको बताया जाता है कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन है उसके भी यहाँ पे 10 अलग अलग लेवल होते और उसके अलावा जितने भी लेवल है उसके भी यहाँ पे सब रिलम्स होते और तुम धीरे धीरे ब्रेक थ्रू करते जाओगे। ऐसे वैसे तुम्हारी बॉडी ब्लड माइंड टेक्निक और पावर सब कुछ बढ़ने लगेगी। लास्ट में तुम्हारे पे ये थर्मल स्टिमुलेशन आएगा जिससे तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। और मैन कैरेक्टर वो लड़की को अपनी पावर दे रहा होता है और सब कुछ समझा रहा होता है और यहाँ पे सिस्टम उसके सामने आ जाता है और उसमें उसका यहाँ पे नाम बताया जाता है। उसका नाम यहाँ पे यून होता है और वो ऑफिशियली फर्स्ट डिसिपल होती है और इसकी जो स्पिरिचुअल रूट है तो ये सिर्फ 15 होते हैं। और उसके पास यहाँ पे शॉर्ट बॉडी है पर वो अभी के लिए एक्टिवेट नहीं हुई है और वो यहाँ पे ली फैमिली की लड़की है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके पास सिर्फ 15 ही
और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि उसके पास यहाँ पे 15 स्पिरिचुअल रूट रखी हुई है। अगर यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा होता है उसकी यहाँ पे एवरेज 50 के 60 स्पिरिचुअल रूट ओपन होनी चाहिए और वो यहाँ पे कल्टीवेशन की स्पीड भी काफी अच्छी है, पर उसके पास कोई पावरफुल कल्टीवेशन बेस नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे उसको मेलेडियन है और उसका यहाँ पे कल्टीवेशन रूट है, उसको यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा और इसके मेलेडियन एसेंस से उसको क्लीन करके वापिस से क्रिएट करना पड़ेगा और उसके सिर पे हाथ रख देता है और अपनी पावर से ही जो उसके मेलेडियन है और उसका कल्टीवेशन बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। और वही यहाँ पे जो जान होती है वो कहती कि मास्टर आपने यहाँ पे मेरी बॉडी और कल्टीवेशन को रिक्लीन करके यहाँ पे पावरफुल पेज बनाया जिससे मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर सकूं। इससे आपका यहाँ पे जो स्पिरिचुअल रूट है वो भी यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और यहाँ पे सिस्टम उनको इन्फॉर्म करता है कि तुमने यहाँ पे 100 डे की यहाँ पे कल्टीवेट दी है, इससे तुमको भी 500 डे की कल्टीवेशन मिल रही है। फिर मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे सारे रिवॉर्ड दे देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पुअर हूँ और हमने यहाँ पे मास्टर और डिसिप्लिन की सेरेमनी है वो यहाँ पे नहीं की थी, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे ये सब देने वाला हूँ। और यहाँ पे सिस्टम उसको इन्फॉर्म कर देता है कि आपने अपने डिसिपल को 3rd लेवल मॉल डिफाइनिंग पिल दी है, 10 सेकंड लेवल एसेंस कंसेंट पिल दी है, उसको बदले में आपको 50 पावरफुल रिवॉर्ड मिलने वाला है। और यहाँ पे जो यान होती वो कहती कि मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे यान होती वो कहती कि मास्टर आपका यहाँ पे शुक्रिया है, ना केवल आपने मुझे लाइफ बचाई है बल्कि मुझे एक न्यू लाइफ दी है जिससे मैं पे कल्टीवेशन भी कर पाऊंगी और फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन पाऊंगी। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि पास्ट में तुमने यहाँ पे मेरी काफी ज्यादा मदद की है और मैं यहाँ पे मरने वाला था, फिर भी तुमने यहाँ पे मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे जितने भी डिसिपल थे उन्होंने मेरा साथ भी यहाँ पे छोड़ दिया था। भले ही तुम्हारे पास यहाँ पे पावर नहीं थी फिर भी तुम यहाँ पे लास्ट तक खड़ी हुई थी, इसलिए अब यहाँ पे मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। और यहाँ होती वो कहती कि मास्टर अब सच में मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मैन कैरेक्टर कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे पावरफुल कल्टीवेटर बनोगी और अभी मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे 5th लेवल गोल्डन गोरिल्ला में पहुंचने वाला हूँ। तो वो सुनने के बाद यान होती वो कहती कि मैं यहाँ पे बाहर खड़ी रहूंगी और आपको यहाँ पे गार्ड करूंगी, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो मैन कैरेक्टर कहता है हाँ ठीक है चलो तुम यहाँ पे बाहर जाके खड़ी रहो और प्लीज मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करना। तो वो सुनने के बाद यान होती है वो कहते कि हाँ ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और जैसे यहाँ पे यून बाहर जाती है मैन कैरेक्टर सिस्टम को खोल लेता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि सिस्टम ने मुझे यहाँ पे कौन सा रिवॉर्ड दी है और यहाँ पे कौन सा ट्रेजर दी है। और फिर मैन कैरेक्टर पहले यहाँ पे 4th लेवल की एक रिफाइनिंग पिल मिलती है तो यहाँ पे नॉन लेवल कल्टीवेशन को रिफाइन कर सकती है और उसके अलावा उसको यहाँ पे काफी अच्छे ट्रेजर भी मिलते हैं। उसमें यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्निक भी होती है जो यहाँ पे काफी हाई लेवल की होती है और उसमें एक शॉर्ट होती है कि जो यहाँ पे दूर से भी रह के कंट्रोल कर सकते हैं और उसको यहाँ पे यूज करने के लिए उसको यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होगी। और मैन कैरेक्टर आराम से उस शॉर्ट को बाहर की तरफ इशारा करता है और वो यहाँ पे एक चट्टान को भी तोड़ देती है। और मैन कैरेक्टर कहता है इतना भी बुरा नहीं है, मैं शॉर्ट को बहुत ज़्यादा दूर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे आसानी से इस शॉर्ट से हाई लेवल कल्टीवेटर को भी मार सकता हूँ और इसमें मेरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रही है और उसके बदले में मुझे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी मिल चुका है। और अपने मन में कहता है कि चलो अब मैं यहाँ पे 5th लेवल गोल्डन कोर में पहुंच गया हूँ। और फिर हमको दूसरी साइड मैन कैरेक्टर के कम्युनिटी डिसिपल को दिखाया जाता है और यहाँ पे दूसरी साइड एक लड़की होती वो कहती कि मैंने सुना है कि जो एल्डर साहब है उन्होंने यहाँ पे एडवांस गोल्डन रिलम में पहुंच चुके और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके और यहाँ पे जो एल्डर साहब है उनका जो स्पिरिचुअल रूट है उन्होंने अपने डिसिपल को दे दिया और तारीफें कर रही होती है और कहती है यहाँ पे कितने ज्यादा हैंडसम भी है, मुझे उनकी डिसिपल बनना है। और यहाँ पे दूसरी साइड जो कमीना डिसिपल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो फीमेल डिसिपल थी वो तो यहाँ पे गुड फॉर नथिंग है, तो उसके पास टॉप नॉच स्किल कहाँ से आ गई। और यहाँ पे दूसरी लड़की भी कहती कि ब्रदर बैंक ये सारी बातें सच है। तो वो सुनने के बाद एक बंदा होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर आपको यहाँ पे रूमर्स पे भरोसा करना नहीं चाहिए और वैसे भी हमारा जो पहले एल्डर था वो एक नंबर का कमीना था और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस सारे यहाँ पे रूमर्स से। और यहाँ से जाने लगता
लगता है, पर दूसरी साइड एक बंदा अपने मन में सोचने लगता है कि भले ये बात यहाँ पे रूमर्स हो, पर ये बात तो सोचिए कि वो यहाँ पे गोल्डन रिलम में पहुंच चुका है और एल्डर वेंग भी उसके यहाँ पे अपोनेंट नहीं थे। मुझे एक बार जाके कंफर्म करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे 7 पिक में आ जाता है, जहाँ पे एक बंदा आया होता है और यहाँ पे मैन कैट को ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे लीडर ने भेजा है। और वो यहाँ पे सेक्ट लीडर की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पे दूसरे जेंग लीडर की बात कर रहा है कि जो यहाँ पे उसका एल्डेस्ट डिसिबल है और कहता है कि यहाँ पे कंपटीशन होने वाली है, इसलिए यहाँ पे जो मेरे मास्टर है उन्होंने आपको इनवाइट किया है फाइट करने के लिए। पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सिस्टर है वो क्वालिफाइड नहीं करती उस फाइट में और मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पे मत आइए तो अच्छा होगा। तो वो सुनने के बाद यून एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती तुम्हारी तो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंख काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और कहता है कि तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले 3 दिन पहले ऑर्डिनरी पर्सन थी और यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी और तुम उसकी यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर और कल्टीवेशन की पावर को तुम अब नहीं समझ पाओगे और यहाँ पे जो लड़की है वो तुमको हरा देगी पूरे मैच में। सुनने के बाद वो बंदा पूरा चौंक जाता है और कहता है 3 दिन में ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो। पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर अलग ही चौड़ में आ जाता है और कहता है मेरी डिसिपल काफी ज्यादा अच्छी है और वो यहाँ पे अपनी पावर को भी रिलीज करके दिखाती है। और वो देखने के बाद बंदा अक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे फर्स्ट रिलम में पहुंच सकते हो सिर्फ 3 ही दिन में, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। और यहाँ पे यून भी उसको यहाँ पे चिढ़ा रही होती और यहाँ पे दूसरी साइड वो कमीना डिसिपल अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे गोल्ड फॉर नथिंग थी, फिर भी यहाँ पे फर्स्ट रिलम में जा चुकी है, मुझे फटाफट। और ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे मेरे से भी पावरफुल हो जाएगी, मुझे फटाफट यहाँ पे मास्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और यहाँ पे जो उसकी पावर है उसको छीनना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि वो यहाँ पे कोई दूसरे मास्टर की बात कर रहा है कि जो मैन कैरेक्टर धोखा देने के बाद कोई दूसरे सेक्ट में चला गया और वो बंदा उसके मास्टर के पास आ जाता है और यहाँ पे सब कुछ बता देता है। और वो यहाँ पे 3rd पिक का एल्डर होता है जिसका नाम यूं होता है और यहाँ पे एल्डर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे कह रहे हो कि जो उसका कल्टीवेशन वो भी यहाँ पे पावरफुल हो गए और उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर और रिसोर्सेज है जिससे तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन अपने आप को बढ़ा पाओ। तो वो सुनने के बाद एल्डर यहाँ पे कुछ प्लानिंग करने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया जिससे तुम यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैन कैरेक्टर को यहाँ पे कल्टीवेशन सिखा रहा होता है और कहता है कि इस कल्टीवेशन में तुमको काफी ज्यादा दर्द होगा कि मैं यहाँ पे तुम्हारी एबिलिटी जो बॉन है उनको यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। तो वो सुनने के बाद जो यूनो थी अपने मन में सोचती कि यहाँ पे ये चीन की हिम्मत कैसे होगी मेरे मास्टर का साथ करने की, मैं ब्रेक थ्रू करके मैं उसको यहाँ पे हरा दूंगी। एकदम रेडी हो जाती है और मैन कैट अपने मन में सोचने लगता है, मुझे लगता है ए चेन की बोलने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और वो आसानी से ब्रेक थ्रू भी कर लेगी, पर उसमें यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा दर्द भी होगा और यहाँ पे जो उसके मलिडियन है वो भी यहाँ पे कट होने वाले वापिस से रिक्रिएट होने वाले। और अपने मन में कहता है कि चलो फटाफट यहाँ पे 4th लेवल की पैलेडियन वॉशिंग पीले उसके यहाँ पे मैं पहले निकाल देता हूँ और फिर यहाँ पे उसके सर पे हाथ रख के यहाँ पे अपनी पावर को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं, जिससे यहाँ पे यून को काफी ज्यादा दर्द होने लगते हैं और कहती कि भले मेरी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहे पर ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी धीरे धीरे यहाँ पे लाइट हो रही है। और यहाँ पे सिस्टम की तौर से मैन कैरेक्टर नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने डिसिपल को 200 डे का यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर और कल्टीवेशन रूट दिया है, उसके बदले में आपको यहाँ पे 400 डे का कल्टीवेशन पावर मिलने वाला है और एक लो लेवल अर्थ ग्रेड की टेक्निक भी मिल रही है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि बहुत ही बढ़िया, अब मैं यहाँ पे 6 लेवल गोल्डन कोर रिलम में अब पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पे जो उसकी डिसिपल होती है उसकी बॉडी में से काफी और बाहर निकलने लगते हैं और वो यहाँ पे फर्स्ट इनहेरिट लेवल में पहुंच चुकी होती है और उसके पास अभी अब 65 वेंस होती है, पर अभी भी उसकी यहाँ पे जो बॉडी है एक्टिवेट नहीं हुई थी। और मैन कैरेक्टर कहता है कि तुमको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से इस चैलेंज को जीत पाओगी। और वो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तब यहाँ पे पार से आवाज आती है कि एल्डर साउथ आपका यहाँ पे जो डिसिपल है काफी इंजर्ड हो चुका है, आपके लिए हीलिंग हब लेने गया था और वो यहाँ पे मरने वाला है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है वो कमीना यहाँ पे वापिस आ गई और यहाँ पे जब मास्टर क्यों कह रहा है और मैन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और यहाँ पे 3rd पिक का मास्टर साथ में आए होते
और उसके साथ 2 बंदे भी होते हैं। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि मास्टर मैं आपको हिल करने के लिए लाइफ के खेल के यहाँ पे ब्लड हब लेके आ चुका हूँ। पर यहाँ पे यून गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम सच में ट्रेडर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई 3rd पिक में जाने की, अब तुम यहाँ पे वापिस आ रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैंने 3rd पिक इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं यहाँ पे ब्लड हब मास्टर के लिए वापस ले पाऊँ और मास्टर की जान बचा पाऊँ। और यहाँ पे जो दूसरे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अब ऑलमोस्ट मरने वाले हैं और तुम जूनियर ब्रदर को ऐसा कह रही हो, तुमको पता है तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो। और यहाँ पे जो एल्डर होता है वो कहता है कि एल्डर साउ हमारा जो डिसिपल है उसने यहाँ पे मुझसे मदद मांगी थी और वो यहाँ पे 3 दिनों तक मेरे डोर के सामने घुटनों पे खड़ा रहा था और तुम ऐसा कर रहे हो उसके साथ। पर यहाँ पे यान होती वो कहती कि तुम सब यहाँ पे कमीने हो और उसने ही पहले मास्टर को बिट्रे किया था और अब वो वापिस आ रहा है। और मैन कहते हैं मुझे सबको हैंडल करने दो और कहता है कि तुमने यहाँ पे 3rd पिक को ज्वाइन कर दिया तो तुम यहाँ पे वापस क्यों आए, क्या तुम और भी मुझसे यहाँ पे कुछ चाहते हो। पर यहाँ पे हरामी बंदा काफी ज्यादा एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे पता कि यहाँ पे एल्डन की हालत काफी ज्यादा खराब थी इसलिए मैं यहाँ पे 3rd पिक के मास्टर के पास गया था और मैंने कभी भी आपको सेक को भी ट्रेन नहीं किया था। और प्लीज मास्टर तो यहाँ पे ड्रैगन ब्लड हार्ड है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे जो मास्टर कितना ज़्यादा कमीना एक डिसिबल अपनी जान के खेल पे यहाँ पे गोल्डन ब्लड हब लाया है और फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे एल्डर कितना ज़्यादा अच्छे कि उसको यहाँ पे ड्रैगन ब्लड हब दे दिया और कुछ बंदे यहाँ पे 4th ग्रेड की पिल भी नहीं दे पाते और हमारा जो जूनियर ब्रदर उसकी वजह से इंजर्ड हो चुका है। और यहाँ पे बंदा एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर भी एक्टिंग करने लगता है और उसको पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पे उसको उद्दू बना रहे। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है ओह मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो चुका, मैं तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह पाता और मेरे पास तो यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं रखा। और वो देखने के बाद 4 लोग यहाँ पे स्टॉक्ड हो जाते और यहाँ पे जो बंदा अपने मन में सोचने लगता है ये कमीना बंदा इतना ज़्यादा सेमलेस है और मुझे लगा था उसके पास काफी ज़्यादा अच्छा ट्रेजर होगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ड्रैगन ब्लड हब है उसके लिए वर्दी नहीं है। और फिर कहता है मास्टर आपको यहाँ पे जो ड्रैगन ब्लड हब है उसको ले लेना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए क्या, वरना ये वेस्ट हो जाएगा। और फिर मैन कैरेक्टर एकदम हरामी की तरह वो यहाँ पे उसको ले लेता है और उसके डिसिपल को दे देता है और मैन कैरेक्टर भी उसके बदले में उसको यहाँ पे रिवॉर्ड देता है और यहाँ पे कहता है कि मास्टर प्लीज अपने डिसिपल की मदद कीजिए। और यहाँ पे बाकी के 2 बंदे होते हैं वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर कैसे कि तुम्हारी मदद भी नहीं कर रहे। और यहाँ पे एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे जो डिसिपल है उसने तुम्हारी मदद की है और तुम ये क्या उसको यहाँ पे ऐसे मरने देना चाह रहे हो। अगर यहाँ पे न्यूज़ बाहर चली गई तो हमारे सेक्ट है उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और फ्यूचर में कोई भी डिसिपल नहीं आएगा। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है हाँ ठीक है चलो इसने यहाँ पे मेरी मदद की है तो मैं उसको यहाँ पे मदद कर देता हूँ और इसकी जितनी भी इंजरी उसको यहाँ पे हिल कर देता हूँ। और यहाँ पे जो 3rd सेक्ट का एल्डर होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया जिससे यहाँ पे मैंने डिसिपल है उसको काफ़ी अच्छी स्किल मिल जाएगी। और मैन कैरेक्टर उसकी बॉडी में एनर्जी एंटर करने लगता है और यहाँ पे बंदा कहता है कि मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और दूसरी साइड जो एल्डर और बाकी के 2 बंदों को ऐसा लग रहा होता है कि मैन कैरेक्टर उसके कल्टीवेशन बेच को बढ़ा रहा है पर हकीकत में मैन कैरेक्टर उसके जितने भी मेलेडियन है उसको यहाँ पे तबाह कर रहा होता है। और यहाँ पे अपने मन में जो बंदा सोच रहा होता है कि मेरे मेलेडियन को तबाह कर रहे हैं पर मैं यहाँ पे कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, एल्डर प्लीज मुझे यहाँ पे बताइए। और यहाँ पे वो बंदे की पूरी हालत खराब हो जाती है और मैन कैरेक्टर कहता है कि मैंने उसको यहाँ पे सारी टोटो को हील कर दिया पर ऐसा लग रहा है इसका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा लो है इसलिए मेरी पावर को नहीं से पाया, उसको यहाँ पे आराम करने दो। और फिर मैन कैरेक्टर भी कहता है मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे भी यहाँ पे सोने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को यहाँ पे यून पकड़ लेती है और काफ़ी तरह वीक बंदे की एक्टिंग कर रहा होता है और पीछे से 3rd पिक का एल्डर हंसने लगता है और अपनी पावर अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है और पीछे से मैन कैरेक्टर अटैक कर देता है। पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर भी स्माइल करता है और उसकी तरफ अटैक करता है और कहता है कि तुमको लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से बुद्धू बना पाओगे, तुम मुझे डिसिपल का यूज करके मुझे यहाँ पे मारना चाहोगे, क्या तुमको लगता है मैं तो ज़्यादा फुल हूँ। और वो देखने के बाद एल्डर की तो पूरी फट चुकी होती है पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर की पावर देखता है उसकी फट के यहाँ पे 64 हो जाती है और मैन कैरेक्टर अपनी पावर को जैसे रिलीज करता है एल्डर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और बाकी के 2 बंदे यहाँ पे एल्डर को खड़ा करने के लिए जाते हैं और मैन कैरेक्टर कहता है तुम लोग मेरे सामने एक सिर्फ चिकन हो
और यहाँ पे तभी वो कमीना डिसिपल खड़ा हो जाता है और वो अभी तक मरा क्यों नहीं है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रे कमीनो तुम यहाँ पे वेट किसका कर रहे हो, फटाफट करो उस पे अटैक करो। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं अपने हिडन ट्रेजर को निकाल देते हैं और अपने मन में कहते कि जब यहाँ पे एल्डर ट्रैवल पे गए थे उनको यहाँ से स्पेशल टेक्निक मिली थी और ट्रेजर मिला था कि जिससे तुम यहाँ पे किसी को भी मार सकते हो और वो जिसे को भी टच हो गया वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसकी पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे पावरफुल कल्टीवेशन को भी आराम से खत्म कर सकता है और मैन की तरफ अटैक कर देता है, पर मैन गेट उसको आसानी से डॉज कर लेता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा जहरीले होते। और मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, वरना यहाँ पे धड़ीक का मास्टर वो बंदे को लेके क्यों आएगा। और मैनकेट कहता है अब यहाँ पे टाइम आ चुका है, मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं मैन पे अटैक कर देते हैं, पर तभी यहाँ पे यून होती है वो अपनी शॉडोज को निकाल लेती है और उसके अंदर एनर्जी फील कर देती है और उनकी तरफ अटैक करती है, जिससे यहाँ पे जो अटैक आ रहा था वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ पे उसकी शॉर्ट बॉडी वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और मैनकेट उसके बदले में यहाँ पे कुछ तो रिवॉर्ड मिलने वाला है। और यहाँ पे वो देखने के बाद वो दोनों की पूरी फट जाती है और कहते ऐसा कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पे जो कमीना डिसिपल भागने का ट्राई कर रहा होता है और यहाँ पे यून होती है वो कहती कि तुमने पहले मास्टर को यहाँ पे बिट्रे किया और दूसरे साइड का साइड देखे यहाँ पे तुम मास्टर को मारना चाहोगे, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और उसको यहाँ पे खत्म कर देती है। और यहाँ पे बंदा चिल्ला रहा होता है और कहता कैसा कैसे हो चुका। यहाँ पे एल्डर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और मैनकेट उन लोगों के पास आ जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा आ रहा होता है और यहाँ पे कहती है और यहाँ पे यून होती है वो कहती कि मास्टर मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे मैनकेट कहते हैं रुको तुम यहाँ पे इन लोगों को क्यों मार रही हो, मैं इनको खत्म कर देता हूँ। और मैन कैरेक्टर बहुत बुरी तरीके से मतलब बहुत ही दर्दनाक उसको यहाँ पे मौत दे देता है और उनको खत्म कर देता है। और रही बात थर्ड पिक के एल्डर की तो उसको यहाँ पे सेक लीडर के पास लेके चला जाता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है मैंने और मेरे डिसिपल ने मिलके थर्ड पिक के डिसिपल को खत्म कर दिया, वो दोनों यहाँ पे मिलके मुझे मारने का ट्राई कर रहे थे और उसके बदले में हमने सेल्फ डिफेंस किया है। यहाँ पे सेक लीडर होता है वो कहता है कि एल्डर साउ मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेडर है उसको यहाँ पे मरना चाहिए और तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही काम किया है। पर तभी यहाँ पे थर्ड पिक का एल्डर होता है वो कहता है कि सेक लीडर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश की है और इसने मेरे डिसिपल को भी खत्म कर दिया, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पर मैन कहता कि तुम ही थे कि जो यहाँ पे मेरे सेक्ट में आए थे और मुझे मारने की कोशिश की थी और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यहाँ पे 7th पिक है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे कहता है कि एल्डर के तुमको लगता है कि यहाँ पे जो सेक्ट लीडर है वो यहाँ पे कोई अंधे और वो तुम्हारा साथ दे देंगे और यहाँ पे सारी बातें सेक्ट लीडर को भी काफी ज्यादा चुभ रही होती है। और यहाँ पे थर्ड पिक का एल्डर होता है वो कहता है सब कुछ यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। पर यहाँ पे सेक लीडर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पे साउ सेंग पे अटैक करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारा जो कल्टीवेशन पेज है उसको यहाँ पे तबाह कर दिया जाएगा। और ये बात यहीं पे खत्म होती है और मैन कहते हैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे एल्डर की तो पूरी फट चुकी होती है और अपने मन में सोच रहा होता कि एक दिन मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और हमको दूसरी साइड 7 पिक को दिखाया जाता कि जो यहाँ पे ज्ञान प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी मैन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है तुम अभी भी यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही हो। पर तभी यहाँ पे यान मैन कैरेक्टर के पास चली जाती है और उसको चेक करने लगती है और कहती है कि यहाँ पे सेक लीडर ने तुमको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं दी ना, क्या तुम यहाँ पे ठीक हो ना। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही हो, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मुझे यहाँ पे परेशान कर सके और मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी हो और अब टाइम आ चुका है हमारा बदला लेने का। और यहाँ पे तो यान होती है अपने घुटनों पे आ जाती है और उसको रिस्पेक्ट देती है और कहती कि यहाँ पे जो डिसिपल है आपसे झूठ बोल रही थी, उसका रियल नाम ली जैन है और वो यहाँ पे ली फैमिली की एल्डेस्ट लड़की है जो यहाँ पे साउथ वेस्ट में आई है। तो वो सुनने के बाद मैन कहता है कि ली फैमिली जो यहाँ पे साउथ वेस्ट में आई वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली है। और यहाँ पे ली रोने लगती है और कहती है कि 10 सालों पहले यहाँ पे जो मेरी फैमिली है उसको यहाँ पे काफी स्पेशल स्टोन की माइन मिल चुकी थी, पर यहाँ पे जो मेरे सेकंड अंकल थे उन्होंने यहाँ पे बिट्रे कर दिया था और मेरे पापा को यहाँ पे फंसा दिया था और यहाँ पे जो न्यूज़ है वो बाहर की तरफ लीक कर दी थी, जिसके यहाँ पे बाहर के जो सेक थे उन्होंने हमारी फैमिली पे अटैक कर दिया था और यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका था। और बाद में जाके जो मेरे अंकल है वो सेक लीडर बन चुके थे और मुझे यहाँ पे स्लेव लीडर के पास बेच दिया था और तभी मुझे आप मिल चुके और आपने मुझे खरीद लिया था, जिससे जो मेरी लाइफ है यहाँ पे बच गई।
वरना हमें पता नहीं मैं यहाँ पे कहाँ पे होगी। तो वो सुनने के बाद जो मैनकेट है वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि इसलिए तुमको यहाँ पे ट्रेडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरी डिसिपल बन चुकी हो और तुमको अपने हाथों से ही मैं तुम्हारा बदला पूरा कराऊंगा, इसलिए तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगी और तुम अपने हाथों से ही सारे को ख़त्म कर दोगी। और यहाँ पे यूं रोने लगती है और कहते कि मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और फिर हमको लुइयन फॉरेस्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे दो बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और उसमें से एक होती है लिंक विन शाओ और एक होता है बेन लूंग। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो एक एक करके खत्म हो जाओगे, इसलिए तुम यहाँ पे मेरे साथ पंगा मत लो। पर उसके सामने यहाँ पे सनमून दैट का एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम जिन यान होता है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता है और कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो पर मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है पर उसके पास से यहाँ पे एक अटैक निकलता है और वो देखने के बाद एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है किस कमीने की हिम्मत हो गई मेरे पे अटैक करने की। पर तब यहाँ पे मेन कैरेक्टर आ जाता है और यहाँ से कहता है मैंने कहा था ना कि तुमने अटैक काफी ज्यादा जल्दी कर दिया, बंदा यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे जेनियन होता है वो कहता है कि स्मॉल ब्यूटी तुमने यहाँ पे मेरे पे अटैक किया है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे यान उस पे अटैक कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे खत्म हो जाओ। और वो देखने के बाद जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि लेडी अपना यहाँ पे ध्यान रखना। पर यहाँ पे यान होती है अपने दूसरे अटैक को यूज करती और कहते कि मेरे मास्टर ने सिखाया कि तुम्हारे जैसे कम से कैसे फाइट की जाए और उसके पीछे से यहाँ पे अटैक कर देती है। और फिर कहती कि मास्टर उसके पास से यहाँ पे काफी अच्छे स्पीचर स्टोन मिले पर उसके पास कुछ भी वैल्यूबल चीज नहीं रखी हुई। और बाकी के जो दो बंदे होते हैं वो कहते हैं आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कौन हो, तो जो बंदा रिप्लाई देते हुए कहता है कि हम यहाँ पे जॉनसन के यहाँ पे डिसिपल है। और फिर मैन कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे सेकंड पी के सीनियर सिस्टर की यहाँ पे डिसिपल हो, बहुत ही बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ से निकल रहा था और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर था और मेरे पास लो ग्रेड का 1000 ऑफ ईयर ओल्ड अटलेस ग्रास रखा हुआ है। और मैनकेट को देते हुए कहता है कि प्लीज उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। पर मैनकेट मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पे 1000 ऑफ ईयर पुराना अटलेस ग्रास है और उसको रिफाइन करना उसके अंदर से जो यहाँ पे पील बनेगी वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और यहाँ पे जो बंदा होता है मैनकेट को फोर्स करता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पे ले लीजिए। पर मैनकेट कहता है कि अभी यहाँ पे टाइम नहीं है यार, अभी भी यहाँ पे कुछ बंदे हमारा वेट कर रहे और एक पेड़ की तरफ अटैक कर देता है जिससे यहाँ पे पेड़ टूट जाते हैं और यहाँ पे दो बंदे छुपे पड़े होते हैं। और यहाँ पे वो देखने के बाद दो बंदे स्टॉक हो जाते हैं और कहते हैं लोग तो यहाँ पे छुप के रखे हुए। और यहाँ पे लड़की और लड़का होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो भी यहाँ पे लड़न मुंड के मेंबर होते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो 3rd लेवल गोल्डन कोर पे होती है और यहाँ पे जो लड़का होता है 4th लेवल गोल्डन कोर पे होता है। और वो नहीं यहाँ पे आम नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मैन के अपने मन में सोचने लगता है मैं उन लोगों को आराम से हरा सकता हूँ। और यहाँ पे जो बंदा वो मैन के अटैक कर देता है और मैन के उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि जब तक यहाँ पे चेन मुझे नहीं छुएगी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और मुझे यहाँ पे बच के निकलना पड़ेगा। और वो पीछे जाने लगता है पर यहाँ पे जो लड़की होती है अपने पावर का यूज करने लगती है और उसको यहाँ पे एक ही जगह पे ट्रेड कर देती है। और मैन के अटैक कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे साथ में मिलकर अटैक कर रही हो। और यहाँ पे जो लड़की चिल्लाते हुए कहते कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और वो देखने के बाद यान होती है वो कहती कि मास्टर अपना यहाँ पे ध्यान रखना। और यारो जो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।